सिंहासन गता नित्यं पद्मशतकरद्वया शुभ्धास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंशिएंट डिवाइन विजडम पर। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन हम माँ दुर्गा के अत्यंत ही कृपालु स्वरूप माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा को स्कंद माता क्यों कहा जाता है? स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र। और जब माता पार्वती अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर विराजमान होती हैं, तो वे स्कंद माता कहलाती हैं। माँ का स्वरूप बहुत ही मनमोहक है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में संभाले हुए हैं। नीचे की भुजा में कमल पुष्प शोभायाम है। बाईं तरफ ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है, यानी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। और नीचे की भुजा में भी कमल का फूल है। सबसे खास बात, माता का वर्ण एकदम श्वेत है और वे कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए उन्हें पद्म आसना भी कहते हैं। आइए अब सुनते हैं कथा जो आपको हैरान कर देगी। ये कथा है उस समय की जब तारकासुर नामक एक महाशक्तिशाली दैत्य का आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि तारकासुर कैसे इतना शक्तिशाली बना। इस कथा की शुरुआत होती है ऋषि कश्यप से। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं, जो सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। उनमें से सबसे बड़ी का नाम था दिति। दिति के पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जिनका वध भगवान विष्णु ने नरसिंह और वराह अवतार में कर दिया था। उसके बाद अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी दिति ने फिर से पुत्र की मांग की। ऋषि कश्यप ने उससे कहा, ब्रह्मा जी की तपस्या करो। दिति ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें मिला वज्र नामक पुत्र। वज्र इतना बलशाली था कि उसने इंद्र को भी हरा दिया। परंतु असली समस्या यहाँ शुरू हुई। वज्र की पत्नी वैरागी की इच्छा थी कि उसका पुत्र तीनों लोकों पर राज करे। वैरागी की ये बात वज्र को अच्छी नहीं लगी। फिर भी पत्नी के मुंह में उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और जन्म हुआ तारकासुर का। तारकासुर ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। फिर उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और एक चालाकी भरा वरदान मांगा। उसने मांगा, मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। तारकासुर ने सोचा कि महादेव तो वैरागी हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, उनका विवाह कभी होगा नहीं और मैं हमेशा के लिए अमर रहूंगा। लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जब तारकासुर के अत्याचार बढ़ गए और उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने समाधान बताया और कहा, चिंता मत करो, माता सती ने पुनर्जन्म ले लिया है। वे अब पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी है। वे जल्द ही महादेव से विवाह करेंगी और उनके पुत्र से तारकासुर का अंत होगा। और हुआ भी यही। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। उनसे विवाह के बाद माता पार्वती ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, स्कंद, यानी कार्तिकेय भगवान। डियर लिसनर्स, स्कंद का जन्म भी बेहद रोचक है। जब भगवान शिव और माता पार्वती तपस्या में लीन थे, तो उनके मस्तक से एक तेजोमय ज्योति निकली। ये ज्योति इतनी प्रचंड थी कि अग्निदेव भी उसे सहन न कर सके। अग्निदेव ने उस ज्योति को गंगा में छोड़ दिया। गंगा माता भी उस तेज को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने उसे सरकंडों के जंगल में रख दिया। और तब हुआ चमत्कार। सरकंडों में एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। कृतिका नक्षत्र की 6 माताओं ने उस बालक को देखा और उसे पालने की इच्छा की। बालक ने 6 सिर बनाए ताकि सभी माताएं उसे दूध पिला सकें। इसीलिए उसका नाम स्कंद पड़ा, जो सरकंदों में पैदा हुआ। जब माता पार्वती ने स्कंद को गोद में लिया, तो वे स्कंद माता कहलाई। अब देखिए माँ की ममता और शक्ति का अद्भुत संयोजन। माता स्कंद माता ने अपने पुत्र को युद्ध की शिक्षा दी। भगवान शिव ने स्कंद को 11 हाथों में महान अस्त्र दिए और 12वें हाथ में माता ने अपना शस्त्र शक्ति शस्त्र वेल दिया। माता ने युद्ध के दौरान स्कंद का मार्गदर्शन किया और अंततः स्कंद ने तारकासुर का वध करके तीनों लोकों को मुक्त किया। भगवान विष्णु ने स्कंद को देव सेनापति घोषित किया।
तो आइए अब जानते हैं कि स्कंद माता की पूजा विधि क्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। कलश की स्थापना करें और पूजन करें। फूल, सुगंधित द्रव्य, अबीर, गुलाल, सिंदूर, अक्षत, फल, मिठाई, लौंग, इलायची, धूप, दीप और विशेष रूप से केले का फल। स्कंद माता का मंत्र जाप करना चाहिए। उनका विशेष मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः। विशेष प्रार्थना करें संतान की सुरक्षा के लिए, निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए, परिवार की खुशी और समृद्धि के लिए। स्कंद माता की पूजा के अद्भुत लाभ क्या है? संतान सुख, संतान की रक्षा, ज्ञान वृद्धि, पाप विनाश और संकट का निवारण। आज के कलयुग में ये पूजा और भी जरूरी है। चारों ओर माया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति को जीवंत रखना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए आज माँ स्कंद माता से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सद्बुद्धि दें, भौतिक संसार से मुक्ति दिलाएं, सनातन धर्म का पालन करने की शक्ति दें, धर्म के प्रचार प्रसार में सफलता दें, आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाने की क्षमता दें। ये थी माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा। आज के इस पावन दिन पर माँ से विशेष प्रार्थना करें। अपने संतान की खुशी और सुरक्षा के लिए, अपनी भक्ति की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि ये नवरात्रि की श्रृंखला कैसी लग रही है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे लिए भी माँ स्कंद माता से प्रार्थना करें कि हम इस वैदिक प्रचार कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए नवरात्रि के इस शुभ दिनों का अधिक से अधिक उपयोग अपनी भक्ति, आराधना और तपस्या के लिए करते रहें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।